Okay, students, here in this video we are going to explain magnetic Lorentz force. This force was invented by scientist Lorentz. He found that whenever a moving charge is placed in a magnetic field, जब भी हम किसी मूविंग चार्ज को, माइंड इट, लॉरेंज फोर्स हमेशा किसी मूविंग चार्ज के ऊपर लगेगा। जब भी हम किसी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। मैकेनिज्म को समझना बहुत इजी है। सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग वायर एंड एज वी हैव रेड करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो ये बन गया एक मैग्नेट। ज्यों ही हम लोग करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ऑब्वियस है दो मैग्नेट के बीच फोर्स लगेगा। इट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब करंट कैरिंग वायर एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा कि करंट कैरिंग वायर मीन्स वायर के अंदर मूवेबल इलेक्ट्रॉन, मूवेबल चार्ज है। इट मीन्स अगर इस वायर के ऊपर फोर्स लग रहा, इट मीन्स इस मूविंग चार्ज के ऊपर भी फोर्स लग रहा। कब? जब इस मूविंग चार्ज को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिए। तो फ्रॉम दिस सिंपल एक्सप्लेनेशन यू कैन से कि व्हेनेवर अ मूविंग चार्ज इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। नेक्स्ट टास्क है हम लोग का मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला और उसके डायरेक्शन को डिटरमाइन करना। फॉर दिस सपोज आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन XY प्लेन। सपोज इस प्लेन ऑफ पेपर को ही हम XY प्लेन मानते हैं। दिस चार्ज इज मूविंग इन XY प्लेन विथ वेलोसिटी v. Again this charge is subjected to a magnetic field B along x axis. तो मिल चुका हमें एक मूविंग चार्ज और इस मूविंग चार्ज को हम प्लेस कर दिए एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब इस मूविंग चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। देखते हैं इस फोर्स का फॉर्मूला और इसका डायरेक्शन क्या होगा। बिफोर दैट वी हैव रिजॉल्व V into two rectangular components V cos theta and V sin theta. Now experimentally Lorentz found that the force acting on this moving charge placed in a magnetic field depends on three factors. First one, F directly proportional to Q. Greater the magnitude of the charge, greater will be the magnetic Lorentz force. If directly proportional to the vertical component of velocity, that is V sin theta. अब ये V sin theta component ही हम लोग क्यों लिए? We are deriving formula for force. Force is a vector quantity. As you have read in cross product, अगर हमें किसी वेक्टर टर्म को फॉर्मुलेट करना है तो उसे हम लोग क्रॉस के टर्म में लिखते हैं और क्रॉस में हमेशा साइन थीटा का टर्म अवेलेबल रहता है। सो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। एंड थर्ड वन, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मीन्स ग्रेटर द मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। Combining these three factors, I can write F proportional to Q VB sin theta or F equals to K Q VB sin theta, where K is some experimental constant and its value is found to be 1 when calculated experiment. So the formula for Lorentz force is F equals to Q VB sin theta. In terms of vector notation, I can write F equals to Q
VB sin theta means V cross B. So this is the formula for Lorentz force F equals to Q V cross B. कई दफ़ा बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के फॉर्मूले में कौन कौन सा वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। आंसर को फाइंड आउट करने के लिए पहले देखते हैं फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो एज यू हैव रेड in the formula for cross product, direction of force is perpendicular to the plane containing V and B. फोर्स का डायरेक्शन उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में V और B एग्जिस्ट कर रहा। अब V और B मेरा किस प्लेन के ऊपर है? ऑब्वियसली XY प्लेन। तो फोर्स का डायरेक्शन XY प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर मीन्स दिस वुड बी अलोंग जेड एक्सिस, मे बी पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड। तो एक्चुअली परपेंडिकुलर कौन कौन सा पेयर्स ऑफ वेक्टर हुआ? फोर्स परपेंडिकुलर टू बी मीन्स एफ और बी परपेंडिकुलर है, एज वेल एज एफ एंड वी भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। सो द आंसर इज एफ परपेंडिकुलर टू वी एंड एफ परपेंडिकुलर टू बी। वी और बी परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता, जैसे यहाँ दिख रहा V और B के बीच एंगल 90 डिग्री नहीं है। अब इस फोर्स का जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B, दैट मे बी अलोंग जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे कि पॉजिटिव जेड होगा या नेगेटिव जेड होगा? सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। रिमेंबर, direction of Lorentz force is perpendicular to the plane containing V and B and it is given by Fleming's left hand rule. Now see what we have to do in Fleming's left hand rule. You have to arrange the three fingers of your left hand. First finger that starts with F for field. So first finger will show the direction of magnetic field. Central finger starts with C for current, और करंट उस और फ्लो करता जिस और पॉजिटिव चार्ज मूव करे। मतलब सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन। एंड थंब में एक लेटर है M फॉर मोशन उस और होता जिस और फोर्स लगता। तो थंब रिप्रेजेंट कर रहा फोर्स को। फर्स्ट फिंगर फील्ड का डायरेक्शन, सेंट्रल फिंगर पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन और थंब रिप्रेजेंट कर रहा फोर्स का डायरेक्शन। नाउ इफ यू प्लेस दिस थ्री फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर को हम लोग प्लेस करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर को प्लेस करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, एंड इफ आई एक्सटेंड माई थंब यू आर फाइंडिंग फ्रॉम हियर कि डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज परपेंडिकुलर टू XY, दैट इज पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। माइंड इट, क्या करते अगर ये चार्ज पॉजिटिव के जगह पर नेगेटिव होता? कुछ नहीं। चार्ज अगर नेगेटिव हो तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव को लेके, चार्ज को पॉजिटिव लेके फोर्स का डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे और लास्टली फिर उस फोर्स का जो डायरेक्शन आया उसे रिवर्स कर देंगे। मीन्स अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स का डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव जेड ना होके अलोंग नेगेटिव जेड होता। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ और सिंप्लीफिकेशन भी खोजेंगे जिससे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को बिना अप्लाई किए हुए भी हम लोग फोर्स का डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस which is subjected to a magnetic field that is directed along y axis, and you have been asked what will be the direction of Lorentz force. See students, करना क्या है हम लोग को, F का डायरेक्शन V क्रॉस B के अलोंग है, मीन्स यू हैव टू मूव फ्रॉम V टू B। तो हम लोग V से B के तरफ मूव करते हैं। V है अलोंग X एक्सिस मीन्स I हैट,
क्रॉस, B है along y axis means I cross J. Now as you all know, I cross J means K hat. K hat means पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो क्या हम लोग फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस के तरफ लेंगे? नहीं। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। माइंड इट, अभी जो डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट किए वो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए है, बट हियर द चार्ज इज नेगेटिव। तो हमें करना क्या है? पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन अगर के हैट आए तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा along minus k hat, means along negative z axis. So direction of force is along negative z axis. One more example. Suppose a proton is moving along z axis. तो v का डायरेक्शन हो गया z axis, means k hat. It is subjected to a magnetic field directed along negative x axis. तो B का डायरेक्शन हो गया माइनस आई हैट। अब ये चार्ज पॉजिटिव ही है, मतलब हमें कुछ भी रिवर्स नहीं करना, हमें देखना है K क्रॉस माइनस आई हैट क्या होता है। एज वी नो K क्रॉस I इज J हैट, लेकिन K क्रॉस माइनस I है, सो दिस इज माइनस J हैट। Minus J hat means force will be directed along negative y axis. So this is all about how to determine the direction of magnetic Lorentz force. Some more points from this formula, F equals to QVB sin theta. From this you can say if the charge is stationary, means velocity of charge is 0, simply F will be 0. So remember, magnetic Lorentz force always acts on a moving charge. For a stationary charge, no magnetic Lorentz force will act. Similarly, from this formula, you can say when will be the force maximum और 0. तो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 90 मीन्स V इज परपेंडिकुलर टू B। तो मैक्सिमम लॉरेंज फोर्स तब लगेगा जब चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। व्हाट विल हैपन इफ द चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड? थीटा विल सिंपली बी 0 एंड इन दिस केस फोर्स विल बी 0। तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स दो सिचुएशन में नहीं लगता, अगर वो चार्ज स्टेशनरी हो या फिर वो चार्ज मूव कर रहा पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर के केस में या फिर किसी दूसरे एंगल के केस में उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा और उस फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा व्हेन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड।